नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिलायंस के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। रिलायंस की हम चर्चा करेंगे, जो कि अगला हफ्ता जो आने वाला है अपना, उसके लिए ये वीडियो रहेगी। 26 ऑफ दिसंबर से शुरू हो रहा है, वो आज छुट्टी है 25 दिसंबर की। सबको मैरी क्रिसमस भाई, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो 4 वीक का ये हफ्ता रहेगा, 26 से लेके 29 ऑफ दिसंबर। और 29 ऑफ दिसंबर को अपनी इसकी ईयरली एक्सपायरी भी हो जाएगी, मंथली एक्सपायरी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ये साल खत्म हो जाएगा, ईयरली कैंडल बन जाएगी, सब कुछ बन जाएगा। तो ये 4 दिन में रिलायंस कैसा बिहेव कर सकता है, रिलायंस क्या कर सकता है, उसको एक बार हम जांचने परखने की कोशिश इस वीडियो के द्वारा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पिछला व्यू था रिलायंस को लेके, वो था ये आपके सामने है। यहाँ पे ये इस चैनल के अंदर रिलायंस चल रहा है। ये सब मैं आपके साथ डिस्कस किया था 18 से 22 दिसंबर के लिए। 2525 एक बाई साइड का लेवल रहेगा और इसको जाना चाहिए ऊपर की तरफ। ये इस चैनल को तोड़ के, ये जो नीचे से बाइंग आई थी यहाँ से, पिछला एनालिसिस जाके देख सकते हैं आप रिलायंस का। ये जो नीचे से बाइंग आई है, ये कंटिन्यू रहेगी और एटलीस्ट 2575 ये लेवल हमें देखने को मिलेगा। और इसको ट्रेड करने का लेवल है बाई अबव 2525। तो ये है दोस्तों आपके सामने रिलायंस का पिछले हफ्ते का चार्ट। ये जो बाइंग आई है, ये लेके गई इसको ऊपर और हम यहां तक गए, इस चैनल के बाहर गए हैं, जो इस चैनल के अंदर चल रहा था आपका रिलायंस। ठीक है, सेम ये लाइनें वाइनें वही खींची हुई हैं। इनफैक्ट जो हमें हाई देखने को मिला है, वो देखने को मिला है, यहाँ पे दिखेगा आपको, इट्स 2598। 2598। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ सपोर्ट का जो काम कर रहा है, वही लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है जो ब्रेकआउट का लेवल था। क्या दिया था? अबव 2525, है ना? तो यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं, ये लाइनें खींची हुई हैं। ये तो जब भी ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है इन 2 दिन में, इसी लेवल का सपोर्ट लिया है इसने, 2525। दोस्तों, मेरे नंबर बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, बहुत पावरफुल होते हैं। अगर वो तोड़ के निकलता है तो डेफिनेटली मूव आएगा, अगर वो तोड़ के नीचे आता है तो डेफिनेटली मूव आएगा। ठीक है, बस एसएल का खेला है, आपको एसएल कैसे लेके चलना है कि नहीं। अब आ जाते हैं हम है नेक्स्ट वीक में, क्या मतलब रिलायंस जो दिख रहा है। अब देखिए, जरा आप ध्यान से देखेंगे तो इधर एक पैटर्न और बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप हो रहा है, ये ठीक है। और बहुत ही ब्यूटी है स्टार्ट में, जब ये ऊपर गया है तो एक चैनल के अंदर गया है, और जब ये नीचे आया था तो एक चैनल के अंदर नीचे आया था। ठीक है, यहाँ से। और ये पैट आता तो है कहाँ, कटोरा सा बनता है, एक मिनट, या दिस दिस आर्क। एक मिनट लूंगा दोस्तों, और आपको चीज जो है समझ में आएगी। तो ये जब तक इसके अंदर है यहाँ पे, ठीक है, तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एक पैटर्न और बन सकता है, ये वाला। ये आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, ये बहुत चार्ट पैटर्न आपने देखा होगा। तो अगर ये फॉर्मेशन बनती है भी आगे आने वाले दिनों में, ठीक है, या फिर ये यहां से ब्रेकआउट, ये बिल्कुल ऐसे भी बन सकता है, ये बन गया है, ये हो गया है, और इधर से ब्रेकआउट दे दे, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। या फिर ये हल्का सा रिट्रेसमेंट ले और इधर की तरफ हैंडल बनाए, टाइम पास करे, है ना। ये कप और एक इधर की तरफ हैंडल बने, टाइम पास करे। मुझे इस चीज के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो पैटर्न तो ये है दोस्तों। अब बात आती है ट्रेड की। ठीक है, ट्रेड कैसे किया जाए।
इन चीज़ों को मैं एक बार करता हूँ डिलीट। देखिए नीचे की तरफ अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो गिरावट आई थी उसमें जो लेवल इसने सेव किया था वो था 2525, है ना? और ऊपर की तरफ जहां इसको दिक्कत आ रही है वो लेवल क्या है? 2575। अब ये जो दो लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये क्लोजिंग बेसिस काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ये क्लोजिंग बेसिस काम करेंगे, मतलब इसके ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, विद ग्रीन कैंडल, कलर क्या होना चाहिए? विद ग्रीन कैंडल, तो आपको बाय करना है। कम से कम पूरे वीक के लिए बाय कर लीजिएगा या अगले 4-5 दिन के लिए बाय कर लीजिएगा। रिलायंस का टारगेट है फिर 2630, 2670 प्लस 2670, 2630, 2670, ये जाएगा इधर कम से कम। ये 2630 पहला, ठीक है। इसको मैं वीकली चार्ट पे लगाऊं तो और हमारे टीएफ बड़ा हो। हाँ, 2630, एक मिनट, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे ही है अपने। तो इसको छूने के लिए जाना है इसको, अगर 2630 को, ठीक है, तो दो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक, अगर 2575 को ब्रेक कर देता है ना, उस समय बाय मत करिए, डोंट बाय। या तो ये 2602 को क्रॉस करे, इस लेवल को क्रॉस करे, और आपका 11 बजा हो, 12 बजा हो, तो आप क्लोजिंग का वेट थोड़ी करोगे। तो लेवल क्रॉस करने पे बाय करना है 2602, टाइम बचा हुआ है, बाय कर लीजिए, ठीक है। 2580 को एसएल डाल के बाय कर लीजिए। पहला टारगेट है 2630, दूसरा टारगेट है 2670, ठीक है, ये दो टारगेट के लिए। ये अब मान लीजिए टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, और आपको क्लोजिंग आती हुई दिख रही है किसके ऊपर? 2575 के ऊपर, है ना? तो भी आप बाय करके जा सकते हैं। उस समय एसएल डाल लीजिएगा 2550, जो आपको ठीक लगे, 1-1.5% का पीछे की तरफ। ये है भैया ऊपर की तरफ, तेजी की तरफ, ठीक है, जब मार्केट तेज रहता है ना? अब बात करते हैं कि अगर साइडवेज हुआ, क्योंकि देखिए ये जिस जगह पे है, यहां पे इस प्रकार से ये साइडवेज भी हो सकता है, बढ़िया रैली करके आया, इस प्रकार से साइडवेज भी हो सकता है। तो इसका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा 2525, ऊपर की तरफ 2575, है ना? इस बीच में इसको छूना ही नहीं है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इट इज नो ट्रेडिंग जोन। तो ये साइडवेज रहेगा। अगर ये 2525 को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करने लग जाता है तो फिर इसमें हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, वो आपको लेके आएगी यहां तक। पहला टारगेट ये 2430, दूसरा टारगेट ये, इट इज 2405, अगर ये 2525 को नीचे की तरफ तोड़ के ट्रेड करता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये इस प्रकार से नीचे की तरफ जाता है तो फिर ये और भी नीचे आ सकता है, यहां तक नीचे आ सकता है, 2430, 2400। तो 2525 इज द की लेवल, ऊपर की तरफ 275 इज द की लेवल। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन जो है ब्रेक हो जाएगी, है ना, ये चैनल की जो इसको ऊपर ले जाती, तो हल्का सा फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा। वो हम अगले वीक चर्चा करेंगे कि इधर आके ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है इस जगह पे, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। लेवल नोट करिए, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे में 2602 टूटे तो बाय ट्रिगर हो जाएगा विद एसएल ऑफ 2580, ठीक है, ये फिर जाएगा
2670 प्लस, ठीक है। और अगर 2525 टूट जाता है, देन इट विल ट्रिगर सेल फॉर द लेवल ऑफ 2440 के आसपास एंड 2410 के आसपास। 10 पॉइंट आगे पीछे, 10 पॉइंट आगे पीछे दोनों में लगा लीजिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी आपकी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।